आज हम शेयर बाजार में फेस वैल्यू क्या होती है या स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू क्या होती है किसी शेयर की, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे ताकि हम शेयर मार्केट को अच्छी तरह समझ सके। तो आइए देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए कंपनी लिस्टेड इन इट्स बुक्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स। सरल सी भाषा में जो कंपनी की बुक होती है, अकाउंट बुक होती है, या उसका जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो वैल्यू निर्धारित होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। द फेस वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द कंपनी व्हेन इट ऑफर्स शेयर्स एट द टाइम ऑफ इशुएंस। सरल सी भाषा में कि जब कंपनी अपने शेयर्स इशू जारी करने की कोशिश करती है तो वो अपनी जो बुक होती है, उसकी जो शेयर सर्टिफिकेट वाली बुक होती है, उसमें क्या निर्धारित करती है अपनी कंपनी की वैल्यू और अपने शेयर्स की वैल्यू, उसी को फेस वैल्यू कहा जाता है। इसको और देखते हैं, आइए। ये देखिए हो रहा क्या है, ये एक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। अब ये आदमी जो है वो ये सोच रहा है कि मेरे को कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, तो उस कंपनी के लिए इसको पैसा भी चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें चाहिए होगी, पूरी लैंड, सारा का सारा कैपिटल, ठीक है। तो उसी आधार पर बनती है फेस वैल्यू सारी की सारी। इफ यू वांट टू ओपन ए कंपनी यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी। अगर आप कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करवाना होगा भारत सरकार के पास आपकी कंपनी को। यू हैव टू पुट इनिशियल कैपिटल इन द कंपनी। और आपको कोई कंपनी खोल रहे हैं तो सबसे पहला पैसा कौन लगाएगा? आप ही तो लगाएंगे। जो व्यक्ति कंपनी खोलना चाहता है सबसे पहला पैसा कौन लगाएगा उस कंपनी में? कोई शेयर होल्डर तो लगाएगा नहीं, तो जाहिर बात है जो कंपनी खोल रहा है वो मालिक लगाएगा। दिस कैपिटल इज नोन एज इक्विटी कैपिटल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। और इसी कैपिटल को जो शुरुआत में जो कैपिटल लगाई जाती है कंपनी खोलने के लिए, उस कैपिटल को क्या कहा जाता है? इक्विटी कैपिटल। और ये कौन डालता है? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो शुरुआत में किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, उन्हीं को प्रमोटर्स कहा जाता है। और देखते हैं इसको आगे। इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी कैपिटल कंपनी प्रेजेंट्स शेयर्स जस्ट इक्वल टू इक्विटी कैपिटल। और इक्विटी कैपिटल के एक्सचेंज में सर क्या करती है कंपनी? इक्विटी जितनी कैपिटल होती है कंपनी की, उसके बदले में वो क्या जारी करती है? शेयर्स जारी करती है। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इनिशियल शेयर्स इन शेयर सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड बाय कंपनी इज कॉल्ड फेस वैल्यू। जो कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें जो कंपनी की शेयर की वैल्यू होती है उसी को फेस वैल्यू कहते हैं, और कहीं की वैल्यू नहीं। जो शेयर सर्टिफिकेट में जो वो वैल्यू तय करेगी अपनी कंपनी के शेयर्स की, उसी को क्या कहेंगे? फेस वैल्यू कहेंगे। आगे देखते हैं इसको। सपोज योर कंपनीज इक्विटी कैपिटल इज ₹1000 एंड यू आर गोइंग टू इशू 100 shares in the market, then face value of the shares will be 1000 divided by 100 is equal to 10 rupees। सरल सी भाषा में मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में आपकी इक्विटी कैपिटल कितनी है? 1000 रुपीज है। अब 1000 रुपीज आपकी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल, और आप क्या चाहते हैं? मैं 100 शेयर्स इशू करूं। तो 1000 में अगर हमने 100 शेयर्स का भाग लगाया तो पर शेयर वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज ही आपकी कंपनी की क्या बन जाएगी? फेस वैल्यू। और इसको देखिए, आगे देखते हैं। जनरली फेस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस स्टॉक इज स्प्लिट। आपकी कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो क्या रहेगी? लगभग हमेशा वो कांस्टेंट रहती है। कब तक कांस्टेंट रहती है? जब तक कि आपकी कंपनी उस स्टॉक की प्राइस को या उस स्टॉक की वैल्यू को क्या नहीं कर दी? स्प्लिट नहीं करती है। स्प्लिट क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स की जो कीमत है बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके कारण जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या मिडिल क्लास है वो उसको नहीं खरीद पाता। मान लीजिए कोई शेयर 10,000 रुपए का एक शेयर चल रहा है, तो मिडिल क्लास क्या है, उसको खरीदने में थोड़ा झिझकता है। तो कंपनियां क्या करती है? उस स्टॉक की प्राइस को और उसकी जो शेयर्स की है उसको स्प्लिट कर देती है। तो 10, अभी देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, उसकी इक्विटी कैपिटल कितनी है? 1000। अब देखिए
इक्विटी कैपिटल यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है और यहाँ पे 1000 है। लेकिन शुरुआत में आपने क्या किया था, आपने 10 शेयर्स जारी किए थे। शुरुआत में आपने क्या किया था, 10 शेयर्स जारी किए थे। तो 10 शेयर 1000 रुपए में कितने हो गए, कितने शेयर हो गए, टोटल 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने 10 शेयर जारी किए। आपने अपनी कंपनी की शुरुआत में कितने शेयर जारी किए, 10 शेयर, और उनकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। तो 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 रुपीज। तो आपके शेयर की शुरुआत में फेस वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 100 रुपीज। ठीक, अब कंपनी को लगा कि ये 100 रुपीज क्या है, ज्यादा है। मान लो वो चाहती है कि दूसरे लोग और इंट्रोड्यूस हो इसमें और वो हमारे शेयर्स को खरीदे। तो कंपनी क्या करती है कि इस 100 रुपए वाले शेयर्स की कीमत जो है उसको घटाने के लिए वो क्या करती है, 100 रुपए से वो चाहती है कि 10 रुपए पर कीमत पे आ जाए मेरा शेयर। तो उसने क्या किया, जो अपने 10 शेयर्स थे उसकी संख्या बढ़ाकर इन 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 100 शेयर्स में। इन 10 शेयर्स को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 100 शेयर्स में। अभी भी देखो, अब क्या हो गया, पहले तो 10 शेयर की कीमत थी 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से, अब 100 शेयर्स हो गए तो उनकी कीमत घटकर कितनी हो गई, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। लेकिन जो कंपनी की इक्विटी कैपिटल है वो अभी भी 1000 रुपीज ही है, तो ये कांस्टेंट है। फिर मान लीजिए कंपनी ने सोचा नहीं 10 रुपए भी महंगा है मेरा शेयर, तो मैं चाहता हूं XYZ कि उसकी कीमत और कम हो जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें। बिल्कुल ठीक है, तो उसने अपनी जो फेस वैल्यू है और 10 रुपए से घटाकर कितनी कर दी, 2 रुपए। और वो अब जो पहले 100 शेयर्स जारी कर रही थी उसके बदले में अब कितने शेयर जारी कर पाएगी, 500। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी स्प्लिट करती जाती है अपने शेयर्स को, वैसे वैसे फेस वैल्यू क्या होती है उसकी, घटती चली जाती है। जैसे जैसे कंपनी ने क्या किया, शेयर्स की संख्या बढ़ाई, इक्विटी कैपिटल तो उतनी रहेगी उसकी, जैसे जैसे वो शेयर्स की संख्या बढ़ाएगी, क्वांटिटी बढ़ाएगी, जो फेस वैल्यू है उसकी धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो ये है सारा का सारा फेस वैल्यू। अब इसमें और देख लेते, देखिए यूज ऑफ फेस वैल्यू क्या है इसका यूज। पहला, फंड्स ओवर एंड अबव द इक्विटी कैपिटल वैल्यू कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स एज डिविडेंड। ध्यान दे, डिविडेंड किस पर मिलता है, जो आपका ये फंड्स होते हैं इक्विटी कैपिटल के, जितनी इक्विटी कैपिटल है उससे ज्यादा जितना फंड होगा, जैसे हमारे केस में हमने माना था अभी 1000 इक्विटी कैपिटल है, अब उससे जितना ज्यादा पैसा कंपनी के पास होगा उस पैसे को कंपनी डिविडेंड के रूप में दे सकती है। सेकंड पॉइंट है, रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू बाय शेयर्स व्हेन द स्टॉक प्राइस इज टू हाई। जैसा कि मैंने बताया, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अपनी सेविंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं कि वहां से थोड़ा बहुत कमा ले, तो इनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़ी जब कीमत हो जाती है, जब प्राइस ज्यादा हो जाती है तो उसको नहीं खरीद पाते, तो ये क्या करते हैं, इनको अपने शेयर्स में लाने के लिए कंपनियां क्या करती है, इन सच ए सिचुएशन द कंपनी स्प्लिट्स द शेयर। और इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती है। दिस मार्क मेक्स इट अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इससे क्या हो जाता है, उनकी प्राइस गिर जाती है शेयर्स की, तो कोई भी उसको खरीद लेता है। जैसे आपने देखा होगा HDFC बैंक आए दिन अपना शेयर्स की जो प्राइस है, जैसे वो 2000 के ऊपर जाने लगता है, जैसे 2000 के ऊपर जाता है वो स्प्लिट कर देता है HDFC वाले। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारे जो मेन कस्टमर है वो कौन है, रिटेल इन्वेस्टर्स है। अगर शेयर्स की प्राइस 5000 10,000 हो जाएगी तो वो नहीं खरीदेंगे उसको, है ना। तो उनको अपने कंपनी में हिस्सेदारी देने के लिए वो क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्प्लिट करती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो स्प्लिट में विश्वास नहीं रखती, वो अपने आप का डेकोरम बना के रखती है कि नहीं, मेरा तो 80,000 रुपए शेयर रहेगा, किसी को खरीदना है तो खरीदो वरना मत।